Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel. My name is Sachin Pawar, and here we are doing the chemistry of ninth class. नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री से हमने साइंस की शुरुआत की है। फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर हमारा हो चुका है। सेकेंड चैप्टर के नोट्स तक हमने कर लिया है। आई होप कि सभी ने सेकेंड चैप्टर के नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे और कोई भी कन्फ्यूज़न आप लोगों को उसमें नहीं होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे इस लेक्चर में। आई होप कि आप बहुत अच्छे से सभी देखेंगे और इसके भी आप इन क्वेश्चंस को भी आपको अपनी नोटबुक में कर लेना है। ठीक है। एक और बात, अगर किसी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैंने देखा है काफ़ी बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि बेटा देखें अभी तो आपका लॉकडाउन चल रहा है, अभी आपको वीडियोस मिल रहे हैं, मगर मैं कोशिश करूंगा कि मैं ये जो चैनल अब मैंने शुरू किया है मैं इसको लगातार कंटिन्यू रखूं स्कूल खुलने के बाद भी। तो कुछ एक्स्ट्रा आपको यहाँ से शायद ज़रूर मिलता रहेगा, अगर जो स्कूल में उतना टाइम नहीं मिलता है तो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस। देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन्ड बाय सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस से आप क्या समझते हैं? सो सब्सटेंसेस दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। सब्सटेंसेस का कंपोजिशन यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा होता है। एंड ऑलवेज हैव सेम प्रॉपर्टीज़ लाइक टेक्सचर एंड टेस्ट। और हमेशा सेम प्रॉपर्टीज़ यानी टेक्सचर जो उनका शेप है वो और उनका टेस्ट हमेशा एक जैसा रहता है, वो चेंज नहीं होता। सब्सटेंसेस के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? एग्जाम्पल जैसे वाटर, नमक, चीनी, ऑक्सीजन, ये सभी क्या हैं इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं? तो हमने पढ़ा था होमोजीनियस मिक्सचर में कंपोजिशन सेम होता है थ्रू आउट द सॉल्यूशन, जबकि हेट्रोजीनियस में सेम कंपोजिशन नहीं होता है। So in homogeneous mixture, first point is they have same composition throughout, whereas in heterogeneous mixture they do not have same composition throughout the solution. Second point is they can be separated by distillation. Homogeneous mixtures can be separated by distillation. For example, salt, water, sugar solution, these can be separated. But in heterogeneous mixture they can be separated by separating funnel. Okay, हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो हैं वो सेपरेटिंग फनल से बहुत इजीली सेपरेट किए जा सकते हैं, जैसे केरोसिन ऑयल और वाटर है। आयरन फिलिंग्स विद सल्फर पाउडर ये मिला हुआ है, तो इनको हम इजीली अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, फिर से वही क्वेश्चन है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में क्या डिफरेंस होता है? तो अभी हमने देखा है। एक और यहाँ पे देखें पॉइंट लिख सकते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं। सेकंड पॉइंट जो इसमें लिखा हुआ है, दीज आर ट्रांसपेरेंट वेयर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स आर ओपेक, मतलब उनमें से आर पार नहीं देखा जा सकता। एग्जाम्पल्स देखें नीचे, जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन है, ये तो किसका एग्जाम्पल हो गया? होमोजीनियस मिक्सचर का। वेयर मडी वाटर हो गया, आयरन फिलिंग हो गया, समझ रहे हैं, इसके आर पार आप नहीं देख सकते इजीली, तो ये क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं? तो स्टूडेंट्स, मैंने नोट्स में भी आपको ये बहुत अच्छे से समझाया था। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो कैसे लिख सकते हैं, 3 या 4 पॉइंट में आप आंसर्स कर सकते हैं इनके। सोल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक होता है। पार्टिकल साइज सॉल्यूशन की बात करते हैं तो 1 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। सॉल्यूशन का जो पार्टिकल साइज़ है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। वेयरएज सस्पेंशन की हम बात करते हैं तो पार्टिकल साइज इज़ मोर देन 1000 नैनोमीटर। सोल जो होते हैं वो ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट होते हैं, वेयरएज सस्पेंशन ओपेक होते हैं, ये भी अभी ने देखा था। नेक्स्ट, पार्टिकल्स कैन बी सीन विद माइक्रोस्कोप। सॉल्यूशन के सोल के जो पार्टिकल हैं वो माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखे जा सकते हैं। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स सिंपल माइक्रोस्कोप की हेल्प से नहीं देखे जा सकते, वेयर सस्पेंशन के पार्टिकल्स भी नेक्ड आई से देखे जा सकते हैं। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स नहीं देखे जा सकते, सोल के सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देखे जा सकते, सोल के सिंपल माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। सॉल्यूशन के सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देखे जा सकते, उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। और
सस्पेंशन की बात करते हैं तो उनको हम नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। आई होप समझ आया होगा, कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। इन एग्जाम्पल्स को आपको समझाना है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, इसको समझाना भी है, एग्जाम्पल भी देने हैं। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, कॉलॉइड क्या होता है, और सस्पेंशन क्या होता है। इस चैप्टर में हमने ये सभी चीज़ें पढ़ी थी, देखते हैं दोबारा से। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट की का अमाउंट ना डिज़ोल्व किया जा सके एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। प्योर सब्सटेंस, दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड ऑलवेज हैव सेम प्रॉपर्टीज़। इनका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है और सेम प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि टेक्सचर और टेस्ट इनका हमेशा सेम होता है। ये भी हमने अभी देखा था। नेक्स्ट हम कॉलॉइड की बात करते हैं। द सॉल्यूशन इन विच द पार्टिकल्स साइज इज़ बिटवीन 1 नैनोमीटर, जिसका साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से लेके और 1000 नैनोमीटर के बीच में हो। ठीक है, 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻9 मीटर। 1000 का मीटर नैनोमीटर का मतलब क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6 मीटर। तो क्या हम कह सकते हैं कि सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है वो 10 टाइम्स बिगर देन द साइज ऑफ अ सिंगल स्मॉल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ कॉलॉइड। द पार्टिकल्स आर स्मॉलर देन दोज इन सस्पेंशन। सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे ये क्या होते हैं, थोड़े स्मॉल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सस्पेंशन देखते हैं। सस्पेंशन क्या होता है, तो सस्पेंशन इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर होता है सस्पेंशन, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है इन विच सॉलिड पार्टिकल्स विच आर इनसॉल्युबल इन द सॉल्वेंट रिमेन सस्पेंडेड इन द बल्क ऑफ द मीडियम एंड आर विजिबल टू द नेक्ड आई। सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें कि सॉलिड पार्टिकल्स जो कि इनसॉल्युबल होते हैं सॉल्वेंट में, वो ऐसे के ऐसे ही क्या होते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं उस मीडियम के अंदर, और हमारे साधारण आंखों से भी हम उनको ऐसे ही देख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है मडी वाटर हो गया, चॉक पाउडर हो गया। चॉक पाउडर को आप वाटर में मिलाएंगे तो उसको आप इजीली देख सकते हैं। सल्फ़र पाउडर को आप मिलाएंगे तो उसको इजीली देख सकते हैं। बेरियम सल्फेट को आप मिलाओगे तो उसको भी आप इजीली देख सकते हैं। तो दीज आर सम एग्जांपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड। एक एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपको आगे भी ये याद रखना है। ठीक है, इसको आपको हमेशा याद रखना है। एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, ये आपको कभी भी काम आ सकता है। ठीक है, आप आगे पढ़ेंगे 10th 11th 12th हर जगह ये एलिमेंट कंपाउंड्स यूज़ होते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। एलिमेंट इट कंसिस्ट ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स। एलिमेंट में केवल एक टाइप के एटम्स होते हैं, जबकि कंपाउंड में इट कंसिस्ट ऑफ वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये क्या होता है, एक काइंड के मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। ठीक है, इसमें दो या दो से ज़्यादा एटम्स हो सकते हैं। एलिमेंट की बात करते हैं। दीज आर सिंपल सब्सटेंसेस एंड कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ये अपने आप खुद से ही पहले से ही बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं और ज़्यादा छोटा इनको नहीं किया जा सकता। जबकि कंपाउंड की हम बात करते हैं तो दे कैन ब्रेकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। इनको छोटे सब्सटेंसेस में तोड़ा जा सकता है। एग्जाम्पल में एलिमेंट की हम बात करते हैं तो जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, और जैसे वाटर H2O, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन हो गए तब ये क्या कहलाता है, कंपाउंड कहलाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। राइट वन डिफरेंस बिटवीन कंसंट्रेशन एंड सॉल्युबिलिटी। कंसंट्रेशन और सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस लिखना है आपको। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी, और रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी में का पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। Concentration is defined as amount of substances dissolved in 100 gram of solution at a particular temperature. Concentration को हमें पता है क्या होता है, वो अमाउंट किसी सब्सटेंस का जो 100 ग्राम सॉल्यूशन में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिज़ोल्व किया जा सकता है। जबकि सॉल्युबिलिटी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व्ड इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। जो सॉल्युबिलिटी वो अमाउंट होता है किसी भी सॉल्यूशन का जिसको कि एक किसी भी सॉल्वेंट में जिसका पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जितना भी अमाउंट डिज़ोल्व किया जा सकता है, उसमें
सॉल्यूशन की कोई क्वांटिटी नहीं होती है। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर के इफ़ेक्ट्स, क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी पे। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट एनी 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए कॉलॉइड एंड मेंशन एनी 2 प्रॉपर्टीज़ इन विच कॉलॉइड्स डिफर फ्रॉम सस्पेंशन। 4 प्रॉपर्टीज़ आपको कॉलॉइड्स की बतानी है और कोई भी ऐसी 2 प्रॉपर्टीज़ बतानी है जिसमें से कॉलॉइड सस्पेंशन से डिफ़र होते हैं। तो देखते हैं। देयर पार्टिकल्स कैन बी सीन विथ पावरफुल माइक्रोस्कोप। जो कॉलॉइड हैं पावरफुल माइक्रोस्कोप से उनके पार्टिकल्स देखे जा सकते हैं। दे अपेयर टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली दे आर हेट्रोजीनियस। ये होमोजीनियस की तरह लगते हैं मगर एक्चुअली क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। टिंडल इफेक्ट को ये शो करते हैं और ये फ़िल्टर पेपर से भी पास हो सकते हैं। क्या क्या डिफरेंस होता है सस्पेंशन से। सस्पेंशन में रेसिड्यू, जो नीचे कुछ चीज़ें रह जाती हैं, इज़ लेफ्ट ऑन फिल्टर पेपर। वो कहाँ, फिल्टर पेपर पे रह जाती है। वेयर एज इन कॉलॉइडल सॉल्यूशन पार्टिकल्स कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर। जबकि कॉलॉइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, सस्पेंशन के पास नहीं हो पाते हैं। सस्पेंशन की बात करते हैं, पार्टिकल्स नेक्ड आई से देखे जा सकते हैं जबकि कॉलॉइड के पार्टिकल्स नेक्ड आई से नहीं देखे जा सकते। तो ये 2 डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टिंडल इफेक्ट की। मैंने आपको बताया था पहले भी, देखते हैं एक बार फिर से। व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू अ कॉलॉइडल सॉल्यूशन प्लेस्ड इन अ डार्क प्लेस। जब एक बीम ऑफ लाइट को हम कॉलॉइडल सॉल्यूशन से पास कराते हैं, जब वो कॉलॉइडल सॉल्यूशन किसी डार्क प्लेस में रखा हो, इट्स पाथ बिकम्स क्लियरली विजिबल। तो उसका पाथ जो है हमको साफ साफ दिखने लगता है। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। स्टार सॉल्यूशन जो होता है वो टिंडल इफेक्ट शो करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये इन क्वेश्चंस में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ से आगे के क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इन क्वेश्चंस के आप बहुत अच्छे से नोट्स बनाएं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि और क्वेश्चंस भी जैसे ही बने, जैसे ही वीडियो आए नहीं, वो आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।